श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला देवी था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के डर से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह अपने दुराचारी पति से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से अमुख हो गई। इस तरह दुराचारी में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दुष्ट बुद्धि वाला वह ब्राह्मण बिंदुक समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चले गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापिन विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर उसकी पत्नी बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। गति विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं भूलती थी। यही तो तप है, कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं कि वे उसके कामांगना को तप लोहे के डंडों से तापते हैं। तप्त लोहे के डंडों से उनका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड इतने दर्द भरे होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहते हैं अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि और मनुष्य सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे कर्म कर कर आई हूँ। अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझे जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापी का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महान यातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरफ से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार रोते हुए चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार का, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से ये वैराग्यपूर्ण कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर पाता। शुभ चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अपने मन को हटाकर
भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनो और अपने चित्त को शुद्ध करो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण यह उपदेश सुनकर चंचुला की आंखों में आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण से बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं। आप मार्गदर्शी हो और सदा उपकार में लगे रहते हो। मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं पर रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। इसके बाद बिना किसी कष्ट के चंचुला ने अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांका हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए और अन्य दिव्य आभूषण पहनकर शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह और साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल दर्शन कर कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और दोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शंकर और माता पार्वती ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में रहने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा गौरीपति के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली, आप शंभु प्रिय, आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदा आनंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और सृष्टि का संहार करने वाली है। इस प्रकार चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय गौरी देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे देवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदुक पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर वह मूर्ख शेष पाप को भोगने के लिए पिशाच की योनि में वंदे पर्वत पर रह रहा है। वह दुष्ट वहीं पर वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसने दुखी हृदय से माँ गौरी से एक बार फिर से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की उत्तम कथा सुने
तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर माता पार्वती को बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। चंचुला देवी के बार बार प्रार्थना करने पर माता पार्वती ने भगवान शिव की कथा सुनाने वाले गंधर्व राज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरे इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महान घोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह अमुक स्नान आदि छोड़कर अपवित्र रहने लगा। वैसे के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अर्थशास्त्र से हिंसा करता और सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता और वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोगी स्थान यमपुरी में लेकर गए। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर है और पापों का भल फोक रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। पिशाच से मुक्त होने पर उस नामक बिंदु व्यक्ति को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के शिवपुरी में ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज विंध्य पर्वत पर गए। वहां जाकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। महाबली तुमरुक ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांधकर उसके पश्चात तुमरुक ने कथा वाचने के लिए एक स्थान तलाश कर पिशाच को पासों में बांधकर कथा सुनाई गई। तब वहां पर अन्य लोगों को भी पता चल गया कि गौरी के आदेश से एक गंधर्वराज तुमरुक आया है और भगवान शिव की कथा सुना रहा है। उससे सुनने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गए और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। इस प्रकार बिंदुक दिव्यांग होकर अपनी पत्नी चंचुला के साथ शिवपुरी में आ गया और शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण और चंचुला देवी भगवान शिव की आराधना करने लगे और शिवपुरी में ही रहने लगे। इस प्रकार जो भगवान शिव की कथा सुनता है और पढ़ता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।